Hello students, today we will discuss one important topic of electrochemistry and energy storage system. तो एक रिचार्जेबल और सेकेंडरी बैटरी जो कि लिथियम आयन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Before that, I would like to show you this university questions where we will find this one. This is a first module. See, explain the construction and working of lithium ion cell, mention its applications. This is a very important cell. एंड ये वाला जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता रहता है एंड वी हैव टू सी दिस वन हाउ दिस बैटरी कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड इट्स एडवांटेजेस. सो आपको पता है लिथियम आयन बैटरी और मोबाइल सेल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा अभी भी ई बाइक और ई व्हीकल में ये भी यूज़ होता है. ये अभी तो इस ज़माने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटरी है. ये बैटरी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस में आता है जैसे कि सिलिंड्रिकल, बिग सिलिंड्रिकल टाइप, फ्लैट, पाउच शेप्ड और व्हीकल में यूज़ होने वाला शेप का बैटरी. आपको पता है जो हर कोई बैटरी का जब भी हम कंस्ट्रक्शन पार्ट हम डिस्कस करते हैं तो इसका कंपोनेंट्स जो है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट हम पहले डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रोड में क्या होता है? इलेक्ट्रोड में हमारा एनोड और कैथोड होता है. तो हम पहले तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में एनोड और कैथोड के बारे में डिस्कस करेंगे. ये जो एनोड मटेरियल जो यूज़ होता है लिथियम आयन बैटरी में वो है लिथिएटेड, पार्शियली लिथिएटेड ग्राफाइट और कार्बन. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. दिस इज एक्चुअली पार्शियली, नॉट फुल्ली. ओके, सो ये क्या होता है? लिथिएटेड क्या होता है? जो ग्राफाइट और कार्बन वो पोरस मटेरियल होता है उसके अंदर ये वाला इंसर्टेड होता है. ये जो लिथियम है उसको भर्ती किया जाता है ये ग्राफाइट के अंदर. तो इसको बोलते हैं लिथिएटेड ग्राफाइट और साइंटिफिक टर्म में ये इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेबल और इंसर्टेबल और इंसर्टेड ग्राफाइट भी कहा जाता है. सिमिलरली जो कैथोड मटेरियल होता है ये है वही पार्शियली, फॉर पार्शियली आई एम राइटिंग पी, लिथिएटेड ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड. आपको तो ट्रांजिशन मेटल पता है. तो जनरली निकेल ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड्स यूज़ किया जाता है जिसके अंदर अगेन ये पार्शियली मीन्स लिथियम मेटल को भर्ती किया जाता है और इंसर्ट किया जाता है. तो इसको हम ऐसे ही हम लिख सकते हैं लिथियम, द नंबर ऑफ लिथियम विच इज़, एंड कोबाल्ट ऑक्साइड जनरली यूज्ड एज द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड. सो ये तो है इसका थोड़ा हम सिंबल में लिख सकते हैं ये पार्शियली लिथिएटेड ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड. सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड. देन वी विल गो फॉर द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट आपको तो पता होगा ये सेल में जनरली एक्वस सॉल्यूशंस यूज़ होता है, लेकिन ये वाला लिथियम मेटल में कभी भी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं होता है. यहाँ पर हमेशा नॉन एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ होता है क्योंकि लिथियम इज़ वायोलेंटली रिएक्टिंग विथ एक्वस और द water based solvent. So organic solvent always the solvents are always used. So इसमें भी एक salt यूज़ होता है and that to mixed in organic solvent. जो salt यूज़ होता है वो lithium टेट्रा फ्लोरोबोरेट, जो ये जो salt है लिथियम का वो mixed in, it is mixed in a mixed organic solvent, that is a mixture of organic solvent, that is propylene, carbonate plus 1,2 dimethoxy ethane. 1,2 दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. उसके अंदर ये वाला सॉल्ट मिक्स किया जाता है. वो टोटल ये आपका इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से यूज़ किया जाता है. तो आपका ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया. और जो थर्ड जो फोर्थ है वो है सेपरेटर. जो इलेक्ट्रोड होता है सेपरेटर यूज़ होता है जनरली पॉलीमर बेस्ड सेपरेटर जो सेपरेट करता है एनोड और कैथोड को. ये पॉलीमर पॉलीप्रोपाइलिन
वो है आपका सेपरेटर. सो कैनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर. ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ द बैटरी आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर. यहाँ पर एनोड होगा, सेपरेटर होगा, यहाँ पर आपका कैथोड होगा. एंड ये दिस ऑल दिस कंपोनेंट्स आर केप्ट इन स्टेनलेस स्टील और a container made up of any type of aluminium alloy. सेल नोटेशन इस टाइप के होगा. सेल नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन. आपका जो एनोड है, पहले तो लिखना चाहिए एनोड, ये है लिथिएटेड ग्राफाइट और लिथिएटेड ग्राफाइट इन दिस वे ओनली, द नंबर ऑफ लिथियम present. Then electrolyte, lithium tetrafluoroborate in mixed organic solvent. देन आपका ये lithium, because here x we have written, so 1 minus x, as I told you, cobalt oxide. Okay, so this is the cell representation of your lithium ion cell. Before working of this cell, both the electrodes are in discharge state. और चार्जिंग के टाइम जो लिथियम कैथोड में होता है वो एनोड के तरफ जाते हैं और वहाँ पर इंसर्टेड हो जाता है. साइमल्टेनियसली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आल्सो मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड द कन्वेंशनल करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अगेन ड्यूरिंग डिस्चार्ज द लिथियम आयंस आर मूविंग फ्रॉम दिस एनोड टू कैथोड. Simultaneously the electrons move from anode to cathode too, and current moves from cathode to anode, and the working depends on the cell reaction. और इस सेल रिएक्शन में बैटरी का रिचार्ज और डिस्चार्ज एक्सप्लेन होता है. हम अभी देखे हैं इस बैटरी का वर्किंग लिथियम आयंस का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. सो ड्यूरिंग चार्जिंग और रिचार्जिंग ये जो ग्राफाइट होता है इसमें लिथियम भरना पड़ता है, तो वो कैथोड से लिथियम जाता है, लिथियम आयन, सो इट बिकम्स लिथिएटेड ग्राफाइट जो एनोड मटेरियल है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो डिस्चार्ज रिएक्शन में क्या होगा, लिथियम आयंस फ्रॉम दिस एनोड विल मूव टू कैथोड, सो द ग्राफाइट बिकम्स एम्प्टी. तो चलिए देखते हैं रिएक्शन. सो द लिथिएटेड ग्राफाइट विल गिव लिथियम आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड एम्प्टी ग्राफाइट. एनोड से निकला हुआ ये लिथियम आयंस इलेक्ट्रॉन सब कैथोड रिसीव करता है. कैथोड लिथिएटेड कोबाल्ट ऑक्साइड है, ये 1 माइनस एक्स क्योंकि रिचार्ज में एक्स नंबर ऑफ लिथियम एनोड को चला गया था, है कि नहीं. तो लिथियम आयंस एक्सेप्ट करने के बाद कैथोड फिर ओरिजिनल लिथिएटेड कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया. अभी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देखिए. जो लिथिएटेड कोबाल्ट ऑक्साइड है इट विल गिव लिथियम आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज रिसीव्ड बाय द एनोड ड्यूरिंग रिचार्ज रिएक्शन, इजंट इट. तो ऊपर रिएक्शन भी बैकवर्ड की तरफ देखिए. वो जो एनोड विल रिसीव द लिथियम आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकेम्स लिथिएटेड ग्राफाइट और कार्बन. सो यहाँ राइट हैंड साइड का बोथ बैकवर्ड रिएक्शंस बैटरी का रिचार्ज रिएक्शंस है और लेफ्ट हैंड साइड का फॉरवर्ड रिएक्शंस बैटरी का डिस्चार्ज रिएक्शंस. फॉर दैट रीजन वी हैव टू पुट रिवर्सिबल साइन हियर. चलिए देखते हैं द ओवरऑल सेल रिएक्शन. इस प्रकार है, लिथियम इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल आउट एंड विल गेट lithiated carbon, lithiated cobalt oxide which gives graphite and lithiated cobalt oxide जो ओरिजिनल में था. तो ये था लिथियम आयन बैटरी का कंस्ट्रक्शन पार्ट. एंड इन एप्लीकेशन यू कैन राइट दिस बैटरीज आर यूज्ड इन सेल फोन्स, लैपटॉप्स एंड इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स. और एडवांटेजेस आर दीज सेल्स हैव हाई एनर्जी डेंसिटी, लॉन्ग सेल्फ लाइफ, high cell voltage and wide range of operating temperature. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा. सेंड योर कमेंट्स एंड फीडबैक. अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.